बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलती हूँ दी लास्ट एग्ज़िट फ़न पॉइंट पर। तो आइए देखते हैं कि लास्ट एग्ज़िट है क्या चीज़। एक्चुअली यूएई गवर्नमेंट ने जो यूएई के हाईवेज़ के एग्ज़िट पॉइंट्स हैं वहाँ पर कुछ रेस्ट एरियाज़ बनाए हैं, और कुछ रेस्ट एरियाज़ ऐसे हैं जो बहुत ही यूनिक हैं और बहुत ही वंडरफुल हैं और फैमिलीज़ के लिए मेमोरेबल हैं। तो मैंने दो जो है वो लास्ट एग्ज़िट को एक्सप्लोर किया है, और जिसमें से एक जो है वो ऑफ टू शेख ज़ैद रोड है और दूसरा अल खवानीस रोड के ऊपर वाक़ है। तो आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर ये फ़न पॉइंट किस तरह से है और मेमोरेबल किस तरह से है फैमिलीज़ के लिए। तो हम जिसकी पार्किंग में एंटर हो गए हैं, और यहाँ पर पार्किंग की कोई फ़ीस नहीं है और ना ही कोई एंट्री टिकट है। दी लास्ट एग्ज़िट पॉपुलर है अपनी फूड ट्रक कॉन्सेप्ट की वजह से। टेक अवे और डाइन इन दोनों ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। इनका फूड ट्रक कॉन्सेप्ट ही यूनिक है, और एक इनमें क्या क्या फूड शामिल है जी, आप यहाँ से ले सकते हैं टेस्टी बर्गर्स, रैप्स, शवर्मास, कलरफुल स्मूदीज़ और ऑथेंटिक इमाराती चाय। अभी मैं आपको बाहर का एक जनरल सा व्यू दिखा रही हूँ कि किस तरह इन्होंने इसको डेकोरेट किया है और फैमिलीज़ के लिए एक फ़न प्लेस बना दिया है। जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, इनका टोटल थीम जो है वो ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी इनकी यूज़लेस आइटम्स थे या फिर जो भी इनकी ओल्ड चीज़ें थी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, उन्होंने इस कदर खूबसूरती के साथ यहाँ इनको यूज़ में लाया है कि आप हैरान रह जाएंगे। गाड़ियों के व्हील्स से लेकर उनकी ब्रेक्स, गियर, इंजन, स्टीयरिंग व्हील, सीट, साइलेंसर्स, इवन के जो रिपेयरिंग टूल्स होते हैं, उन्होंने इन सब को यहाँ पर यूज़ में लाया है। ये आप देख सकते हैं कि एक कार का साइड मिरर और साइड डोर है, और इसको भी इन्होंने फेंका नहीं है, यहाँ बड़ी खूबसूरती के साथ डेकोरेट कर दिया। इसी तरह ये डस्टबिन्स आप देख सकते हैं। डस्टबिन्स जो हैं ये सारी जो हैं वो मेटल के ड्रम से बनी हुई हैं। इसी तरह ये आप व्हील्स देख सकते हैं जो छोटी और बड़ी गाड़ियों के हैं, और इन सब व्हील्स में उन्होंने प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है जो कि इसको बहुत ही खूबसूरत बना रहे हैं। इसी तरह ये ओल्ड जो हैं फूड ट्रक्स जो हैं, उन्होंने इसको भी यूज़ में लाया है और इन्हीं को उन्होंने फूड ट्रक्स बना दिया है। ये आप देख सकते हैं साइकिल की चेन है, और इससे उन्होंने स्मोकिंग ट्रे बना दिया है। अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ एक फ़न डे इंजॉय करना चाहते हैं तो आप इस प्लेस को लाजमी विज़िट कीजिएगा। अभी मैं आपको बाहर का थोड़ा सा व्यू दे रही हूँ, जनरल चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। अगर मैं डिटेल्स में चली जाऊँ तो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाए। या आप सामने दीवारों पे देखें किस तरह आर्टिस्टिक जो है वो इन्होंने काम किया हुआ है। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, दिन का टाइम है, इसलिए मैं आपको यहाँ का जनरल सा व्यू दूँगी। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा सा पाइप है, और बड़ी गाड़ियों के जो व्हील्स हैं इनको रखा गया है। इनको कोई डेकोरेशन नहीं की गई है, लेकिन ये इस कदर खूबसूरती के साथ एक हीप सा बनाया हुआ है कि उसी में एक अट्रैक्शन फ़ील हो रही है विज़िटर्स के लिए। तो ये इसका एंट्री पॉइंट है या फिर एंट्री गेट है, और इसके साइड्स पर भी इन्होंने व्हील्स इसी तरह ही बनाकर रखे हुए हैं। वो डस्टी भी हैं, ये नहीं है कि उनको नीट एंड क्लीन किया गया, वो डस्टी भी हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। तो चले आइए इसके अंदर हम एंट्री करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। नाम से ऐसे लगता है जैसे कोई हॉरर मूवी हो, लेकिन ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये जस्ट रेस्ट एरियाज़ हैं। और ये आप इसके एंट्रेंस पे इसका हैंडल देखें, हैमर से बना हुआ है। इसी तरह हम अंदर एंटर हो रहे हैं, और जनाब अंदर बहुत बड़ा सा एक हॉल है, और ये जो डोर हैं ये भी कोई नॉर्मल डोर नहीं है, ये भी किसी ट्रक के ही डोर लगाए गए हैं। इसी तरह यहाँ पे जितने भी गेमिंग पॉइंट्स हैं वो सब जो हैं वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ओल्ड जो भी उनकी चीज़ें थी उन्हीं से बनाकर यहाँ पर रखे गए हैं। ये आप सोफ़ास देख सकते हैं, चेयर्स देख सकते हैं, ये सब कार की सीट्स हैं या फिर बड़ी गाड़ियों की सीट्स हैं जो कि उन्होंने यहाँ रखी हैं। ऊपर आप एक गाड़ी हैंगिंग में भी देख सकते हैं। इसी तरह इस वॉल को उन्होंने किस तरह डेकोरेट किया है, जस्ट उन्होंने हाफ़ जो है वो कार का मुंह जो है वो इसमें
लगाया हुआ है और इसकी बैक पे कुछ भी नहीं है, लेकिन ये एक बहुत ही थ्रिलिंग, बहुत ही खूबसूरत सीन जो है वो क्रिएट हो रहा है इस वजह से। इसके साथ ही एक बड़ी सी दीवार है और उसको इन्होंने किस तरह डेकोरेट किया है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके ऊपर न्यूज़पेपर टाइप के उन्होंने पेपर चिपकाई हैं और ये न्यूज़पेपर जो हैं पॉलिटिशियंस या पॉलिटिक्स से रिलेटेड हरगिज़ भी नहीं है, बल्कि उन्होंने इसको स्केरी लुक देने के लिए ऐसे पोस्टर्स लगाए हैं जिसके ऊपर स्केरी वर्ड्स लिखे हुए हैं या फिर स्केरी स्केचेस बनाए हुए हैं, जस्ट टू एंटरटेन द किड्स। और इसके साथ में आपको नेक्स्ट जो है वो लेकर चलूँगी जनाब इनके वॉशरूम्स में। आर्टिस्टिक एंड अमेजिंग वंडरफुल वर्क। तो आइए जनाब हम यहाँ पे एंटर होते हैं। ये थोड़ा सा बाहर का व्यू है जो यहाँ से नज़र आ रहा है। तो जी आइए एंटर होते हैं। फर्स्ट लुक में ये आपको बहुत स्केरी लगेंगे और बच्चों के लिए तो खैर स्केरी इनकी लुक थी भी, बड़ों के लिए तो खैर एंटरटेनमेंट है, लेकिन बच्चों के लिए थोड़े से स्केरी लुक दे रहे थे। एक बात जो इनकी सबसे अच्छी है, जो इनकी गवर्नमेंट की है, आप किसी भी मॉल में चले जाएं, किसी भी पार्क में चले जाएं, वहाँ आपको वॉशरूम्स और प्रेयर रूम्स लाजमी मिलेंगे। तो जी ये आप इसकी वॉल्स के ऊपर देख सकते हैं कि थोड़ा सा कैसे इसको स्केरी बनाया हुआ है, कुछ डायलॉग्स लिखे हुए हैं। तो जी ये सामने फ्रंट पे जो है वो इनका हैंड वॉश का एरिया है और ये आप देख सकते हैं कि ये ट्रक की सीट्स हैं और किसी कार के जो हैं वो स्टीयरिंग व्हील भी है। और जनाब ये आप देखें वंडरफुल, ये इनकी टैप्स लगी हुई हैं और ये कुछ गैसोलीन या पेट्रोल की एम्प्टी बॉटल्स हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इनका जो ये सोप स्टैंड है ये भी सिंपल नहीं है, बल्कि ये भी किसी एम्प्टी जार से ही बनाया गया है। उसके बाद मैंने ढूंढने की कोशिश की कि वाटर कहाँ से आएगा। मैं इसको खोलने की कोशिश की है लेकिन यहाँ से वाटर नहीं आ रहा। फिर मुझे लगा शायद ये ख़राब है, लेकिन ये ख़राब नहीं था, ये सिर्फ एक डेकोरेशन थी। एक्चुअली जो वाटर था वो नीचे है इसके। ये आप देख सकते हैं, इसको प्रेस किया जैसे आप कार की रेस और ब्रेक को प्रेस करते हैं तो गाड़ी चलती है, इसी तरह ये प्रेस करने से जो है वो पानी आना स्टार्ट हो गया था। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल्स के साथ ये वीडियो आपको दिखानी है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और ये जो लाइट्स इन्होंने लगाई हुई हैं ये भी सिंपल लाइट्स नहीं हैं, ये भी हेडलाइट्स हैं, कुछ कार्स की हैं, कुछ बड़े ट्रक्स की हैं। तो मैं आपको एक टॉयलेट का भी थोड़ा सा डोर ओपन करके दिखा सकती हूँ। ये आप डोर देख सकते हैं कि सिंपल डोर नहीं है, ये भी किसी बड़े ट्रक का जो है वो डोर है जो यहाँ लगाया गया है। और इसका हैंडल आप देखिए, ये भी किसी कार का जो है वो स्टीयरिंग व्हील है या फिर किसी कार का रिम है। इसी तरह अंदर जितने भी पाइप्स लगे हुए हैं, ये जो कुछ भी मटेरियल यूज़ हुआ है सब कुछ जो है वो यूज्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया हुआ है इन्होंने। तो इसी तरह ये इन्होंने काफ़ी सारे वॉशरूम्स बनाए हुए हैं, लेडीज़ के सेपरेट बनाए हुए हैं, जेंट्स के सेपरेट बनाए हुए हैं और फैमिलीज़ के लिए यानी लेडीज़ विद किड्स जो हैं उनके लिए सेपरेट बनाए हुए हैं। तो जी यहाँ से निकलकर हम आते हैं इनकी मेन एंटरटेनमेंट हॉल के अंदर, जहाँ पर छोटी छोटी कुछ गेम्स हैं बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। ये आप देख लीजिए, एक स्केरी सा इन्होंने स्केच बनाने की कोशिश की गई है जो कि पेंसिल कलर से ड्रॉ नहीं किया गया, बल्कि ये भी सारे के सारे टूल्स ही हैं, जिसमें ये सीज़र भी आपको नज़र आ रही है, इसी तरह हैमर नज़र आ रहे हैं, इसी तरह बाकी जो हैं वो गाड़ियों के साइलेंसर्स नज़र आ रहे हैं आपको। इसके साथ ही इन्होंने इसको डेकोरेट कर दिया है। और ये नेक्स्ट जो है एक किसी बड़ी बस का जो है वो हाफ फेस कट करके इन्होंने वॉल्स में लगाया हुआ है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं है, बिल्कुल यूज़लेस चीज़ें हैं जिनका उन्होंने इस तरह यूज़ किया है कि ये बहुत ही खूबसूरत और एक एंटरटेनमेंट के लिए प्लेस बन गई है।
नेक्स्ट जो इनकी प्ले एरिया की जो एंट्रेंस है उसकी दीवार को आप देखिएगा कि इन्होंने किस तरह स्केरी और एक खूबसूरत सी लुक दी है। ये आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर यहाँ पर जो पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल जिससे डालते हैं वो हैंडल्स लगाए हुए हैं। कुछ छोटी और बड़ी गाड़ियों के साइलेंसर्स हैं और ये मुझे समझ नहीं आया ये क्या चीज़ है, लेकिन इन सब छोटी छोटी चीज़ों को इन्होंने कंपाइल करके ऐसे सेटिंग दी है कि ये बहुत ही खूबसूरत जो है वो लुक दे रहे हैं। यहाँ पर बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए छोटी छोटी गेम्स इन्होंने लगाई हुई हैं और इसके अलावा सिटिंग प्लेस है, आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनका डाइनिंग एरिया जो है वो बाहर है। आप वहाँ से चीज़ लेकर अंदर आकर बैठकर भी खा सकते हैं, आपको मना नहीं है। जिस तरह इन्होंने दीवारों को डेकोरेट किया हुआ है चीज़ें लगाकर, इसी तरह इन्होंने सीलिंग्स को भी इसी तरह स्केरी बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ओल्ड वायर्स हैं, ओल्ड जो है वो ड्रम्स हैं जो इन्होंने सीलिंग के ऊपर हैंग किए हुए। इसी तरह ये स्टूल्स हैं, टेबल्स हैं और आप देखें ये किस तरह इनकी लेग्स बनाई हुई हैं, ये सारी पाइप से बनी हुई हैं और ये सारे रस्टी पाइप्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये न्यू पाइप्स लाकर लगाए गए हैं। जिस तरह ये बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए एक छोटा सा हॉल था, इसी तरह एक बड़ों की एंटरटेनमेंट के लिए भी इन्होंने हॉल बनाया हुआ है। तो आइए इस हॉल में एंट्री करते हैं। तो ये आप देख लें कि सीटिंग के लिए इन्होंने क्या चीज़ रखी हुई है। ये बड़े बड़े रोल्स हैं जिनके ऊपर वायर्स रोल करके आती हैं या फिर पाइप्स रोल करके आती हैं, जो उन्होंने सीटिंग के लिए बनाए हुए हैं। और यहाँ पर इन्होंने हैमर्स रखे हुए हैं। ये कुछ ऐसी गेम है कि हैमर आपको थ्रो करना है और सामने की दीवार के साथ चिपकाना है। और ये साहब तो जी फेल हो गए हैं अपनी इस कोशिश में, इन्होंने जितने हैमर मारे हैं कोई भी इतना पावरफुल नहीं था कि वो दीवार के साथ जाके लग जाए। तो जी नेक्स्ट गेम जो इन्होंने बड़ों के एंटरटेनमेंट के लिए रखी हुई है वो है जनाब, आपने इस एरो के साथ शूट करना है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर बच्चों के लिए भी गेम्स हैं और बड़ों के लिए भी गेम्स हैं। इसी तरह बच्चों और बड़ों के सबका फेवरेट फूड भी मौजूद है। और टाइमिंग्स की बात करते हैं तो ये 24 आवर्स डे एंड नाइट ओपन होता है। तो जनाब ये मैंने आपको इसका ऑलमोस्ट फुल व्यू दिखा दिया है, इसके बारे में मैंने पूरी आपको डिटेल बता दी है। तो अंदर हॉल्स में एसी लगे हुए हैं और बाहर अलबत्ता अगर आप समर में जाते हैं तो गर्मी है। तो जी इनकी बेगम को लगा कि शायद वो जीत जाएंगी, इनके हस्बैंड हार गए हैं, तो उन्होंने भी कोशिश की है लेकिन वो भी हार गई हैं। तो जी हमने इसको अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, देख लिया है कि द लास्ट एग्ज़िट है क्या चीज़ और ये फैमिलीज़ के लिए इतना एंटरटेनिंग क्यों है। तो हम हॉल से बाहर जाएंगे और फिर मैं आपको बाहर का एक थोड़ा सा व्यू दोबारा से दिखा दूँगी। तो जनाब मेरे साथ घूमकर ज़ैनब भी थक गई थी और ये आप स्टूल देखिएगा कि ये साइकिल की जो चेन्स हैं और उनके साथ बनाया गया है, जो पैडल्स हैं उनके साथ बनाया गया है और जो इसका स्टैंड है वो भी किसी गाड़ी का व्हील ही लग रहा है मुझे, या फिर किसी गाड़ी का स्टीयरिंग है। तो ये बाहर थोड़ा सा मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ किस तरह हैवी मशीनरी जो उनकी यूज़लेस पड़ी हुई थी, इन्होंने इसको लाकर यहाँ पे इस तरीके से सेट किया है कि ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस बना दी है। ये जो सिटिंग चेयर्स बनाई हुई हैं ये भी सब मेटल की हैं, ये ड्रम से बनी हुई हैं। तो जी ये था मेरा द लास्ट एग्ज़िट का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद आप सेकंड पार्ट का वेट कीजिएगा, मैं इसका आपको सेकंड पार्ट दिखाऊंगी जो कि दूसरी लोकेशन के ऊपर है।
और मैं अप्रिशिएट करती हूँ यहाँ की गवर्नमेंट को, जिन्होंने ये बिल्कुल यूज़लेस चीज़ें थी इनको फेंकने की बजाय एक ऐसा पिकनिक पॉइंट बना लिया जो उनकी गवर्नमेंट के लिए प्रॉफिटेबल है। ना सिर्फ प्रॉफिटेबल है बल्कि वहाँ की फैमिलीज़ के लिए एंटरटेनमेंट प्लेस बन गई है। तो जी व्यूअर्स, मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी सारी एफ़र्ट की है और यहाँ की गर्मी बर्दाश्त की है। तो अब आपका भी काम है कि आप भी जल्दी से मेरे चैनल हॉटपॉट बाय सुमेरा को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि मैं इसी तरह की अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। नेक्स्ट टाइम के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।